बच्चों, आज यह अपठित बोध पदांश है और रांश ये बहुत अच्छा हम लोग की इस कविता को पढ़े हुए हैं। सब कोई स्वतंत्र रहना चाहता है और किस प्रकार स्वतंत्रता का बोध होता है, इस कविता के माध्यम से सुनने के दिए गए पढ़कर नीचे वाले प्रश्नों को उत्तर भी दो कि किस प्रकार हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। देखो, एकदम पढ़ते हैं, उसे पढ़ने की भी कोशिश करो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटकनी भूरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण शिखला के बंधन में अपनी गति उड़ सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर झूले, तरु की फुनगी पर के झूले। देखो, इसका अर्थ है कि पक्षी चाहता है, कहना चाहता है कि हम खुला रहना चाहते हैं, आकाश में उड़ने वाले हैं। पिंजरे में हम लोग को न बंद किया जाए। कनक तिलियों माने सोने के कनक तिलियों से टकराकर, जो सोने के पिंजरे हैं, अगर उससे हम भीतर रहेंगे तो मेरा उस टकरा कर क्या हो जाएगा, मेरा पंख टूट जाएगा, पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम कटोरी के जल नहीं पीते हैं, हम जो पानी बहता है, जो जल बहता है उसका जल पीने वाले। मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, लेकिन कहीं भली है कटकनी बोरी कनक कटोरी की मैदा से। आप कटोरा में तरह तरह के पकवान भी बना कर रख दो, लेकिन हमको उससे भी अच्छा है कहीं छोटा छोटा दाना चुन कर खाना। स्वर्ण शिखला के बंधन में हमको सोने से ही सामान रख दो, सोने के चारों पर बंधन से बांध दो। अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस यही मैं सोच रहा हूँ, जो डालियों पर झूलता हूँ वही मेरे सबसे अच्छे हैं। वह जो पक्षी यही चाहता है कि हम खुला में विचरण करें, हमको कोई बंधन में नहीं रहे, हमको कोई किसी पिंजरे में न बांध पाए, हम किसी के बंधन में नहीं, हम खुला रहना चाहते हैं। ये स्वतंत्रता का प्रभाव है कि स्वतंत्रता कैसे वह रख पाता है। इसके मुख्य रूप से प्रश्न है, देखो ध्यान से, कह रहा है कि पक्षी कहाँ नहीं गा पाएगी। तो मान ली कि पक्षी कहाँ नहीं गा पाएगा, पिंजरे में, आकाश में, नदी पर, वृक्ष पर। तो पिंजरे में कहाँ नहीं गा पाएगा, वो पिंजरे में नहीं गा पाएगा। दूसरा है कि स्वर्ण शिखला के बंधन में पक्षी क्या भूल जाता है, गति उड़ान। क्या बोले, कनक कटोरी की मैदा, पड़ों की, देवताओं को नहीं, गति उड़ान, क्योंकि उड़ने की शक्ति वो धीरे धीरे भूल जाता है कि कैसे उड़ा जाता है। पक्षी कैसा जल पीने वाला, तो बहता जल, कुआं का जल नहीं, सड़ा जल नहीं, जमा जल नहीं, वो बहता जल पीने वाला है। उसके बाद कह रहा है कनक तिलियों से टकराकर पक्षी के क्या टूट जाते हैं, तो पंख टूट जाते हैं। क्या टूट जाते हैं, पंख टूट जाते हैं। पक्षी कहाँ रहना चाहते हैं, स्वच्छंद वातावरण में, सोने के पिंजरे में नहीं, महल में नहीं, घर में नहीं, वह स्वच्छंद वातावरण में, किसी प्रकार का खुला मैदान में वो रहना चाहता है, न कि किसी के बंधन में वह रहना चाहता है। ये पक्षी की ही इच्छा है। तो ठीक है बच्चों, इतना ही इसको अवबोधित पाठ में है। अपठित जो बोध पदांश है, इसके बाद नेक्स्ट। थैंक यू।